हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उनको सोल्व करने का हमने ग्राफिकल मेथड तो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड है। उन तीन मेथड में पहला ही मेथड ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब है प्रतिस्थापन विधि। मतलब क्या है इसका मतलब? प्रतिस्थापन का मतलब होता है भाई एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर स्थापित कर देना। एक प्रकार से सिंपली कहें तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। रिप्लेसमेंट जो आप वर्ड यूज करते हो वो इसके लिए बिल्कुल सही है। मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर अगर हम कोई चीज रख देते तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर हमें क्या प्रतिस्थापित करना है? हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू है वो एक इक्वेशन से उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और हमारे इक्वेशनों को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? पहले मैंने ये स्टेप्स लिख रखे हैं आपके लिए, पहले मैं आपको उनको समझा देता हूं। लेकिन जब हम इनको एग्जांपल से करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे हम इनसे इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं इस चैप्टर में? दो वेरिएबल होते हैं, चाहे वो एक्स वाई हो, पी क्या हो, ए बी हो, कुछ भी हो, दो वेरिएबल हैं। उनमें से एक की वैल्यू निकाल लो। कैसे? मान लो मैं एक्स की निकाल रहा हूं, एक्स वाई हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरी वेरिएबल के टर्म में। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, कैसे? जैसे ये है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। इसकी निकाल रहा हूं मैं, x की, इसके टर्म में, तो कैसे निकलेगा? इस जिसकी निकालनी है ना उसको एक तरफ रखो, बाकी जो भी है, चाहे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ भी, उसको दूसरी तरफ ले जाओ। मुझे x की निकालनी है तो x को इधर रखो, बाकी जो बच गया y और इधर, उसको और उधर ले जाओ, 5 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू आ गई y की टर्म्स में। इस प्रकार आपने कोई भी एक वेरिएबल, चाहे आप y की निकाल लो x के टर्म में, चाहे आप x की निकाल लो y के टर्म में, जो आपको कन्वीनियंट लगे ज्यादा उसकी वैल्यू निकाल लो आप एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, फ्रॉम ईदर इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है, कौन सी भी इक्वेशन है जो आपको कन्वीनियंट लगे उस इक्वेशन से आप निकाल लो। उसके बाद क्या है, ये जो x की वैल्यू जो आई है ना, ये अब हम क्या कर देंगे, दूसरी वैल्यू में, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन और मिलेगी, दो इक्वेशन मिलेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मैंने कहा था ना इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर। तो ये x की ये वैल्यू यहां से उठाकर हम दूसरी इक्वेशन में जो x है वहां पर पुट कर देंगे, x की जगह पर। ठीक है, पुट कर देंगे तो वो इक्वेशन किस में हो जाएगी? वन वेरिएबल में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x की जगह पर तो 5 माइनस वाई आ जाएगा, x वहां पर खत्म हो गया, x की जगह पर तो ये आ गया, y ही रह गया, और एक y और है इसमें, तो y की टर्म में आ गई कंप्लीट इक्वेशन। x तो खत्म ही हो गया, दो वेरिएबल थे x और y, x तो हमने खत्म ही कर दिया, x के ऊपर तो 5 माइनस वाई, x को तो y की टर्म में ही लिख दिया हमने, तो उसमें से x क्या हो गया? खत्म हो गया, तो उसमें x बचा ही नहीं। तो अब वो इक्वेशन किस में हो गई? वन वेरिएबल में हो गई। अब एक वेरिएबल में इक्वेशन रह गई तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यही थी, मान लो x इज इक्वल, जैसे मान लो वो आ गई दूसरी इक्वेशन, y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। एक वेरिएबल के अंदर है, अब तो इसको सोल्व कर सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। जैसे ये आ गई, मैं ये वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में निकालते हैं, कैसे जब एक वेरिएबल बच जाता है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। अब एक वेरिएबल बच गया, देखो 2n इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने इस वेरिएबल जो है एक वेरिएबल में इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन इन स्टेप 2। अब देखो ये y की वैल्यू आ गई ना इस प्रकार से स्टेप 2 के अंदर, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर बच गया था, उसकी वैल्यू निकाल ली हमने y की वैल्यू स्टेप 2 के अंदर। वो जो स्टेप 2 के अंदर जो वैल्यू आई है y की, वो अब फिर सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह जो वैल्यू काटी थी वो तो इक्वेशन 2 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमें सब स्टेप सॉरी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू टू स्टेप उसमें इक्वेशन 2 में और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ऐसे एक से दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इन द इक्वेशन यूज्ड इन स्टेप 1, जो स्टेप 1 में जो आपने इक्वेशन ली थी उसमें आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालने के लिए। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? इससे हमारे पास है x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाकर दिखाता हूं कैसे होगा, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कहा है भाई अगले ने कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करो।
हल करो इसको प्रतिस्थापन विधि से इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर को टू वेरिएबल्स के अंदर है। तो क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये ले लो चाहे आपको ये ले लो, जो आपको अच्छे लगे वो ले लो। मैं पहले ले रहा हूं, ले ली मैंने। यहां से अब आपकी फिर मर्जी है, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल लो दूसरे के टर्म में। मैं x की निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रखो, इसके अलावा जो कुछ भी है चाहे x के साथ में लगा हो कोफिशिएंट हो वो भी चला जाएगा, x अकेला खुद रहना चाहिए यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर और क्या है, इस तरफ y और है तो y को उधर ले लो, 14 माइनस y, तो ये x की वैल्यू आ गई y की टर्म्स में। अब हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया है, स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और उस इक्वेशन को एक वेरिएबल में रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस तो अपने आप हो जाएगी, बस इसको पुट करना है उसमें। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको हम क्या कर देंगे, दूसरी इक्वेशन यानी इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे x की जगह पर। तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई हमने पुट कर दी, माइनस देखो x की जगह पर पुट किया है 14 माइनस वाई। अब आगे जो बचा वो तो हमें लिखना ही है, ये माइनस वाई और इज इक्वल टू 4। ये हो गया 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर अब y की वैल्यू निकालनी, इस स्टेप में अब y की वैल्यू भी निकाल, अब एक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई ना एक वेरिएबल में, यहाँ पर y बच गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू निकल सकती है, फिर वो y की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x y दोनों की आ गई। तो 40 y की वैल्यू निकालने तो y को इधर रखेंगे, बाकी जो भी है चाहे इसके साथ लगा हुआ कोफिशिएंट ही क्यों ना हो वो भी इधर ले जाएंगे हम। तो पहले तो 14 जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब इधर एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस 2y बच गया इधर, ये उधर जाके माइनस 4 माइनस 14 माइनस 10 हो जाएगा। 4 था ये 14 उधर जाके माइनस हो गया, 4 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 10। अब ये माइनस 2 भी इधर चला जाएगा, तो माइनस 10 बाई माइनस 2। आप इधर से ऐसे भी माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते थे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 बाई 2 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू 5, इसको अब स्टेप 2 कर दिया, सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू जो अब आई है, इसको इक्वेशन यूज इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने ये इक्वेशन यूज की थी पहली वाली, उसमें हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आई है भाई, 5 आई है, पुट करना जरा, x प्लस y की जगह पर 5 इज इक्वल टू 14। x की निकालनी है, x को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई बच्चों, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इक्वेशन सोल्व कर दी हमने, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये था भाई एक जो है वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम रखा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल इजी मेथड है ये मेथड है आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीखोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अलजेब्रा के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर इस मेथड यूज होने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सीधा नहीं आता उनमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ सकती है, और वहां पर आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो वो जल्दी से इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी तो हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये स्टेप लिखवाए, आप नोटबुक में जरूर नोट कर लेना, ये जो स्टेप लिखवाए हैं ये एक बार आप नोटबुक में इसे नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमें जो है एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, इससे आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज हमारी जो जिस पे ये बेस्ड है 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें 6 पार्ट्स हैं, उसमें 6 पार्ट्स हैं, आपको इस मेथड से एक क्वेश्चन सोल्व करनी है, वो हमारे एक क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट तो उसका यही था जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये वाला ये पहला पार्ट, तो बच्चे हुए 5 पार्ट और करते हैं हम, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट, सॉरी 3.3 की फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इजी है ये, आपको समझ में आ गया ना, अब तक तो नहीं आया होगा तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल इजी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम अब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो मैंने एग्जांपल समझाया था वही था, सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट की पहली क्वेश्चन है s - t = 3,
अब की बार एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, एस और टी वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन का जो प्रोसीजर वो तो वही रहने वाला है। वेरिएबल जो ए बी एक्स वाई पी क्या कुछ रख दो, हमें तो उनकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है। अगली है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास। अब है, हमने जो पहला एग्जांपल किया था वो तो बिल्कुल सिंपल था, दोनों सिंपल इक्वेशन थी। इसमें दूसरी वाली इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मुश्किल हो गया, कुछ मुश्किल नहीं हुआ है, इसको हम एक स्टेप से बिल्कुल इसको भी सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो हम इसी इक्वेशन को सिंपल बना देता हूं मैं। कैसे बनाएगा सिंपल, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, जो डिनोमिनेटर है ना इनका एलसीएम जो होता है ना उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी, बिना फ्रैक्शन की हो जाएगी। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन की क्या कर दूंगा बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 6 वी हैव। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 किस पर कैंसिल हो जाएगा, 2 पर, 2s बचेगा, प्लस टी बाई 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 पर, ऊपर 3 बचेगा और टी तो है ही है, इज इक्वल टू 6 की भी 6 से करेंगे 36। दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी एक प्रकार से कंप्लीट इक्वेशन की हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। आप इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, हर एक टर्म से, किसी भी एक नंबर से, इंटीजर से या किसी भी नॉन इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन सेम रहेगी, बस दिखने में अलग लगेगी, लेकिन इसका और इसका मीनिंग मैथमेटिकली सेम ही है। अलजेब्रिकली ये दोनों की वैल्यू जो है एक प्रकार से बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है, किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखना बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई कर दी 6 से, अब ये भी देखो बिल्कुल सिंपल हो गई ना, ठीक है हो गई। अब क्या करना है, हमें एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है किसी दूसरे के टर्म में। पहला स्टेप याद रखना, पहले स्टेप में क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, एस या टी की, किसी की निकाल लो। मैं एस की निकाल लेता हूं, एस की क्या आ जाएगी, टी को उधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस का टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस टी। एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 प्लस टी। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे वेरिएबल की टर्म में, एस की वैल्यू निकाली टी की टर्म्स में। पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस एस की वैल्यू को जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करना है। ये अब की बार हमारे पास दूसरी इक्वेशन, चलो इसको 3 नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं, वैसे नाम देने की जरूरत नहीं, दूसरी इक्वेशन ही है ये दूसरी इक्वेशन ही है, ये वही है, उसी का ये रूप है। तो इस s की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर s है ना इस इक्वेशन में, इस s की जगह पर क्या पुट कर देंगे बच्चों, 3 प्लस टी। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2t और 3t को ऐड कर देंगे बच्चों, 2t और 3t देखो दोनों t की टर्म में है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दो इनको बच्चों। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 था, ये 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। अब हमें t की वैल्यू निकालनी यहां से, तो t को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेते चलो। 6 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके 36 माइनस 6 30 बच जाएगा। t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30/5 कैंसिल होकर 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। t की वैल्यू 6 आ गई, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, अब हम हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप थर्ड करेंगे अब हम, तो s तो एज इट इज माइनस t की जगह पर 6 इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 उधर जाके प्लस भी हो जाएगा, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू हमारे पास बच्चों 9 आ गई और t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। s की वैल्यू अब पुट करेंगे ना s और t की वैल्यू, बिल्कुल ठीक आएगा। देखना s माइनस टी, यानी s की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस t की वैल्यू है 6, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इसमें पुट करेंगे तो बिल्कुल ठीक बैठेगी इक्वेशन, ठीक है। आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू ठीक आई है या नहीं आई है। तो ये था, समझ में आ गया। एक पार्ट और करते हैं, अगला वैसे करेंगे तो सभी, लेकिन एक बार अगला और करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फिर आप मेरे साथ साथ सोल्व करना, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ। कोई अगर स्टेटमेंट थोड़ी बदल के दे दे या थोड़ा अलग प्रकार से फ्रैक्शन में या डेसिमल में दे दे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। घबराना किस बात से, डेसिमल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन क्या हमें आते नहीं है, डेसिमल और फ्रैक्शन तो हम छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, अब रूट के भी आएगा इसमें एक पार्ट, रूट भी हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ लिया है तो डरना क्यों है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली इक्वेशन देखो बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9,
दो इक्वेशन हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे निकालेंगे? वही स्टेप 1, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और उसको फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। पहले तो फर्स्ट वेरिएबल की को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हमारे पास सेकंड वेरिएबल आएगा, फिर सेकंड वेरिएबल को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल भी आ जाएगा। क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना है, इस स्टेप्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप्स क्या है बिल्कुल आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। स्टेप्स तो मैंने प्रोसीजर बताया था भाई, इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में ऐसे बताया था भाई, ऐसे करना है ये मेथड, लेकिन अब आप क्वेश्चन आ गए तो प्रोसीजर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो आप खुद लिख सकते हैं प्रोसीजर, तो मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिख के आपको समझाने की कोशिश की थी भाई, इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं एक पहली क्वेश्चन उठाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आप, पहले दूसरे में से मैंने बता रखा है, कोई भी एक वेरिएबल उठा सकते हो, स्टार्टिंग में आपकी चॉइस है, बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने ये क्वेश्चन उठाई, इसमें मैंने x उठा ला चाहे y उठा लो, कौन से उठा लो, मैं x के निकाल रहा हूं, मान लो देखो ये है 3x - y = 3, यहां से 3x आ जाएगा 3 + y, लेकिन हमें तो x के निकालनी है, चाहे इसके साथ कोफिशिएंट ही क्यों ना, मैंने बताया था वो भी उधर जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3 + y/3, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 + y/3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो है 3 + y/3, ये हम इसमें पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करना, तो 9 × 3 + y/3 - 3y = 9। देखो बच्चों 9 एज इट इज, x की जगह पर ये वैल्यू पुट की है, -3y = 9, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बिल्कुल स्टेप के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अब देखना बच्चों, इस 3 से 9 3 पर कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 की, 3 3 = 9, प्लस 3 की y से करेंगे 3y - 3y = 9। देखना बच्चों 9 इससे ये कैंसिल हो गया = 9, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ है। आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान से देखा हो दोनों इक्वेशंस को, तो ध्यान से आप नहीं देख सकते क्या कि भाई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। देखना 3/9 है = -1/-3 = 3/9, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, इसको कैंसिल करेंगे 1/3, 1/3 = 1/3 = 1/3, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या होता है ये, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ, तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। x और y की इनफाइनाइट वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो उस पर ये सेटिस्फाई होगा, कोई भी रियल वैल्यू है उसके लिए क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगा। तो 9 = 9, ये इसका मतलब ये है, यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट आ गया, बराबर आ गया, हर x और हर y की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, कोई भी रियल वैल्यू ले लो आप। ठीक है, कोई भी x = 5, x = 5, x = 5, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लो, तो 3 5 = 15 - 12, y की वैल्यू होगी 12। ये भी हो सकती है x y की वैल्यू, और भी हो सकती है। मैंने ले ली x की वैल्यू 3 3 3 = 9, y की वैल्यू 6, मैंने x की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू 0। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y है हमारे पास, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस है, तो लिख देंगे देयर आर मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मतलब लिख देंगे कि every value of x and y will satisfy the given pair of linear equations। ठीक है, इसके लिए दोनों x y की कोई वैल्यू ले लो आप, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई कोई भी का मतलब है भाई एक x के लिए उसके लिए y की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू y के लिए इसकी ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 पुट करी तो उससे y की वैल्यू ये आ गई। आप x की कोई भी एक वेरिएबल की पुट करो, कोई भी मन की मर्जी अपनी दूसरे वेरिएबल की उससे निकाल लो, वो दूसरी क्या आ जाएगी। इनफाइनाइटली मैनी का मतलब है कि हम गिन नहीं सकते, अनगिनत वैल्यूज है इसकी। ठीक है, लेकिन वो है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये कि भाई ये वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए लिखा है। आप लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ए टू वेरिएबल्स। ठीक है, आप ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये करके दिखा दिया, आप ये कर भी सकते हैं। आप सीधा लिख देंगे भाई a1/a2 is here, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, and we know that this is a case of consonant lines in which we will find a pair of infinite solutions। ठीक है, सो बस इतना लिख देंगे बस। और आप निकालना चाहे तो यहाँ पर ये स्टेप आने हैं, इसके बाद भी रुक सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका जो था बच्चों, ये आपका था थर्ड पार्ट। अब हम इसके बाद करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए बच्चों हमारे पास। तो ये है हमारे पास बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके सामने। 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and the second equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। तो अब यहाँ पर डेसिमल आ गए ना, तो या तो आप डेसिमल में सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डेसिमल में हमसे गलती हो सकती है तो इस डेसिमल को खत्म कर दो। डेसिमल को खत्म कर, देखो ध्यान से देखना, हर एक में एक डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, इधर भी 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 3 के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आप दोनों इक्वेशन की जो है 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, डेसिमल खत्म हो जाएगा। किससे? 10 से। एक 10 से मल्टीप्लाई करवाने से एक डिजिट का डेसिमल खत्म हो जाता है, आपको पता है इस बात का। तो देखना पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, फर्स्ट इक्वेशन को और ऐसे सेकंड इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी? पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिंपल वही है, बस डेसिमल को हटा दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दो। इधर क्या बच गया? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया। बस अब इनको सोल्व कर लो। अब बाकी क्वेश्चन किधर हो गया कि नहीं हो गया? अब इनको सोल्व कर लो। इस इक्वेशन को लो, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैं x की निकाल रहा हूं, देखो ना 2x आ जाएगा 13 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू ये आ गई, ये इसमें पुट कर दो। यहां पर इसको यहां पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 2 कैंसिल। अब मैं समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको सोल्व कर रहा हूँ। भाई आपसे नहीं हो रहा हो, कहीं पर गलती हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझाते तो नहीं दिए, बल्कि समझा भी रहा हूँ, साथ साथ हर एक स्टेप बता भी दिया है। अब इसमें समझाने की आपको कैलकुलेशन है तो आप खुद भी कर सकते हैं, साथ साथ सोल्व करेंगे आप मेरे साथ साथ। आप तो 213 की करेंगे 26, 2 की माइनस 3y से करेंगे माइनस 6y, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, अब देखना माइनस 6y और 5y, ये देखो, ये दोनों देखो y की टर्म है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 6y प्लस 5y, माइनस का y, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस y आ जाएगा 23 माइनस 26, इधर माइनस y बच गया, ये 26 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस y की वैल्यू आ गई 23 माइनस 26 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। ये 3 है, आप इसमें पुट कर दो। एक बात और बता देता हूं आपको, आप ये जो निकालते हैं ना ये x की वैल्यू, यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा आंसर। इसमें मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। वैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें ना, लेकिन आप इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y, y की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 9 बाई 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2, 2 x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई 3। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इन इक्वेशंस को क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। कुछ नहीं था, दोनों की 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करवा दी, 10 से गुणा करवा दी, तो आपका क्वेश्चन और इजी हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में रूट है। अब रूट से नहीं घबराना है, कभी आप रूट से भी घबरा जाओ, हर चीज से नहीं घबराना है। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अगला है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास, पहली है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, दूसरी है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को उठाओ, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। देखना बच्चों, इसको उठाता हूं मैं, तो रूट 2x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस का रूट 3y। लेकिन हमें रूट 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये रूट 2 है ना, इसको भी इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 और डिवाइड में रूट 2 और इंटू में y। x की इस वैल्यू को अब दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। हम स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अभी तक, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे, देखना बच्चों, रूट 3 x की जगह पर ये आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू में y, और ये माइनस रूट 8y बच्चों एज इट इज और इज इक्वल टू 0। देखना रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये माइनस एज इट इज रहेगा, बाई में 2 है इंटू y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसके डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 1 का 2 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो माइनस 3y एज इट इज, यहां पर बच्चों यहाँ पर रूट 2 रूट देखो रूट 3 बाई रूट 2 था,
यहाँ पर √2 है, यहाँ पर डिवाइड में √2 है, यहाँ पर √2 आएगा, √2 और 1 कैल्सियम √2। देखो √3/√2y है, मैंने x की जगह पर √3/2 रख दिया था, √2 है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो बच्चों, यहाँ पर देखो 1 √2, तो √2 की और √8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो √2 आ रहा है। अब इस √2 की किससे मल्टीप्लाई होगी, √8 को। एलसीएम तो आपको पता है कैसे लेते हैं, वही है ये, √8 × √2 √16, और √16 होता है हमारे पास 4y = 0। ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 हो जाएगा, -3y - 4y -7y = 0, y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आप यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म गायब, √2x प्लस √3 y की जगह पर 0 = 0, ये कंप्लीट 0 हो गया। √2x = 0, x = 0/√2, ये भी 0, x भी 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट सॉरी। अब हम करेंगे बच्चों सिक्स्थ पार्ट, एक और बच गया। तो ये है बच्चों आपके सामने सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x/2 - 5y/3 = -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है बच्चों x/3 + y/2 = 13/6। अब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हम कैसे खत्म करते हैं, डेसिमल को तो मैंने बताया था कैसे करना है, फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इनका जो एलसीएम आएगा उनसे मल्टीप्लाई करवा दो कंप्लीट इक्वेशन की। देखना डिनोमिनेटर हम सबका लेंगे, 3, 2 और 6, इसमें डिवाइड में 1 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है 1 की, तो 2 और 3 का एलसीएम 6। इसमें देखो तो इस इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे कंप्लीट की, 6 से। इसमें देखो डिनोमिनेटर है 3, 2 और 6, इन तीनों का एलसीएम 6, तो कंप्लीट इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6। डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई करवा दो कंप्लीट इक्वेशन की फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन की भी हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड इक्वेशन की भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, देखना 3x/2 × 6, तो 2 3 9x हो जाएगा। आप ये तो कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 से कैंसिल होगा, 2 पर वो -10y और इज इक्वल टू -2 × 6 -12। इसकी तो ये बढ़ गई, इसकी बढ़ेगी 6 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2x + 3y = 13। अब तो इसमें क्या है, वही इक्वेशन हो गई है सेम। अब तो आप साथ साथ मेरे सोल्व कीजिए, मैं समझाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, वैसा ये क्वेश्चन है, आप साथ साथ सोल्व करेंगे, मैं आपके साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, और उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 9x की वैल्यू आ गई -12 + 10y, x की वैल्यू आ गई बच्चों -12 + 10y डिवाइड में 9। अब ये वैल्यू है x की, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखना 2 × -12 + 10y डिवाइड में 9, और प्लस में ये 3y है और इज इक्वल टू 13 है। ठीक है बच्चों, इतना हमारे पास। उसके बाद देखना 2 की -12 से करेंगे तो -24, 2 की +10 से 20y, कंप्लीट में डिवाइड में अभी भी 9 है, प्लस 3y = 13। ठीक है, = 13। अब इसके बाद देखना बच्चों, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एलसीएम 1 है, एलसीएम से सोल्व होगा ये, तो देखना, या फिर कंप्लीट इक्वेशन की 9 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि 1 और 9 का एलसीएम 9, तो कंप्लीट इक्वेशन की 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस टर्म की भी 9 से, इसकी 9 से करवाएंगे तो 27, और 13 की भी 9 से करवा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे, आप जब कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 3। आप सोल्व करके देख लेना, y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब ये y की वैल्यू 3 है, या फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन की हमने ये बना रखी इक्वेशन, तो पुट करना 9x - 10 × y की जगह पर 3 = -12, 9x - 30 = -12, और 9x की वैल्यू आ गई 30, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो -12 + 30 प्लस का 18 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/9 कैंसिल होकर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये था आपका सिक्स्थ पार्ट वही इस एक्सरसाइज का, और फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तीन ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप अब इसे सोल्व करके देखिए, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करके देखिए। उसके अलावा जो आपके पास खुद है लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेकर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व करके देखिए। कोई आपके पास कोई अदर बुक है उसके एग्जांपल लेकर आप उसको सोल्व करके देखिए, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।